हेलो वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड एंड हम्म। तो मैं तो पहले हमारे एसईओ की बात कर रहा था। एप्पल पॉडकास्ट पे बहुत अच्छा है हमारा। मैंने उसके फ्रेंड के कंप्लीटली न्यू अनरेटेड अकाउंट से सर्च किया हमारा एंड हम्म। हमारा पॉडकास्ट टॉप पे आया 2 भाई सर्च करने अरे। में। दैट फेल्ट लाइक एन नाइस। अचीवमेंट। और लिसनर देख सकते हैं। लिसनर्स का स्टैट्स मैंने देखा नहीं है बट हाँ देख तो सकते हैं। स्पॉटिफाई पे था एक दो तो थे जितना मुझे याद है। वो स्पॉटिफाई पे भी डाल ही रहे हैं ना, वो भी ऐसे ना। हम्म, नाइस है। और बताओ भाई, क्या हाल चाल, बस। कैसा था वीक? ये वीक ये वीक है ना, मतलब मेरा शिफ्ट थोड़ा चेंज किया मैंने काम करने का तरीका, तो थोड़ा लेट तक हो गया। फिर हम्म। काम तो खत्म हो गया बट मैं लेट तक जागता ही रह गया, ऐसे हो गया। फिर कल हाँ। मैंने रात को ओवर ईटिंग की तो वो मेरे को नींद भी सुबह 6 बजे आई, फिर 9 बजे उठ जाता हूँ मैं, तो उठ भी गया मैं 9 बजे अच्छा, वापस। इतना लेट तो सोया? वैसे, हाँ, अरे नींद ही नहीं है रात को, मैंने बोला फोन नहीं चलाऊंगा, कुछ भी हो जाए देखता हूँ हम्म, फिर। तो मैंने से 4:30 बजे तक फोन ही नहीं चलाया था। फिर भी ऐसे लग रहा था कि मतलब वो बस टाइम पास हो गया ऐसे, समझ से कुछ करे नहीं, बिना नहीं, बट मेरे को ऐसा था कि फोन चलाऊंगा तो वो होगा। फिर एट द एंड फोन चलाया, थोड़ी देर बाद लग रहा था कि नींद आ रही है, वॉक वॉक किया ऐसे ही, तो फिर हाँ, में ही तो फिर वापस नींद आ गई ऐसे। बढ़िया तो भाई। काइंड तो क्या काइंड शिफ्ट ऑफ लगाया ऐसे। तो? अरे वो काम जो था ना, उसमें फॉलोअप्स जो भी रहते हैं ना, और प्लस क्या हो रहा था कि मेरे आइडियाज अचानक से 2 दिन रात को आ रहे थे, मेरे को पूरे दिन में कुछ भी नहीं आ रहा है यार, बनाऊं ही क्या, एकदम ब्लैंक हो जा रहा था ऐसे। तो हम्म, जिनके लिए लिखना था, तो वो ऐसे वर्थ इट नहीं लग रहा था। मेरे ड्राफ्ट बनाए भी मैंने, बैठता हूँ जो टाइम पे, हम्म, तो आउटपुट इतना बकवास था, खुद को ही पसंद नहीं आ रहा था, थोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा था। तो हाँ, मैंने बोला, तो रात को बैठ रहा, अननोइंगली रात को बैठ रहा था। हम्म, तो फिर ऐसे काम कर दे रहा था वो जोन में रह के ऐसे। बट फिर हाँ, बाद में चेंज हुआ तो पता ही नहीं चला कि कब काम खत्म हुआ। हम्म। और फिर मैं ऐसे ही स्क्रोलिंग या टाइम पास के लिए बैठ गया ऐसे, और कल का दिन तो मैंने ज्यादा भी खा अच्छा। लिया, तो और लेट तक जाग गया ऐसे। तो ये सही था। सही। बाकी हाँ, बाकी तो ऐसे ओवरऑल मैं लिंक्डइन पे तो काफी एक्टिव हूँ। अभी भी जिसने फॉलो नहीं किया, ये प्लग है उसके लिए, वो फॉलो कर लेना जो जने। अरे प्लीज उसका फॉलो लिंक, पीयूष हाँ ठीक है। लालचंदानी हाँ, ऑन और लिंक्डइन। मे बी मैं लाइव भी स्टार्ट कर हम्म, दूंगा। तो ऐसे हाँ, अनजजमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऐड करके, ऐसा कुछ करके सोच रहा हूँ, कुछ सीरीज हो, या तो हाउ टू हम्म, ओवरकम नर्वसनेस, क्योंकि मैं नर्वस हाँ, नहीं लगूं वो बात करते हुए हम्म, लिंक्डइन पे, मे बी क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रोफेशनल टोन और वो रखनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ। सो वहां पे देख लेना मुझे। हुआ तो मैं शायद आज रात को लगभग मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर लाइव आ सकता हूँ उधर, 10 या 15 मिनट, अगर फिगर आउट कर लिया तो, नहीं तो कल पक्का है। ऑफ कोर्स हम्म। अब एपिसोड आज तो अपलोड नहीं होगा बट नेक्स्ट टाइम से हम्म। प्लीज फॉलो हाँ टू तब तक। गेट अपडेट्स कि वो कब हाँ। लाइव आएगा। हाँ, मैं रियल टाइम में समझ रहा हूँ, मैं एंड खुद ध्यान से उतर गया। प्लीज कमेंट करना पीयूष के लाइव में कि हम चैनल से आए हैं। हाँ। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मेरा हाँ, लिंक्डइन वाला, भाई कि ये क्या इधर कहाँ से ला रहे हैं ऑडियंस। प्रोफेशनलिज्म में क्या बकचोदी है ये। बाकी वर्कआउट मेरा फ्रीक्वेंसी कम हो गई वापस थोड़ी, ये वीक में कम थी, मतलब हम्म, रोजाना हुआ नहीं, क्योंकि कोल्ड हो गया था। आई फील के मेरा कोल्ड इस बार बहुत लंबा चला है ऐसे, अच्छा। पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है बाहर, एक्यूआई का, तो पता नहीं। मैं चाहता था कि मैं बोल सकूं ये वहम है मेरा, बट मैं ऐसे, आपको ऑब्वियसली पता है कि बाहर पॉल्यूशन होता है, तो जिस दिन पे वो ज्यादा होता है उस दिन बाहर भी काम होता है आप लोगों को, तो ट्रिगर होती है वापस चीज ऐसे। हम्म, तो मेरे को लगता है कि, पर लोग काफी इग्नोरेंट है, तो ठीक है, चल जाता है, और ऊपर से फेब्रवरी है, तो ऑलमोस्ट आधे फेब्रवरी बाद कम होना भी चालू हो जाएगा। हाँ, तो वही है, टाइम पास करना। बाकी कुछ स्टेप्स मेरे को लगता नहीं है चांस, जब तक कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा ओवरऑल चल रहा होगा, तो हम्म, उसके हिसाब से ऐसा है। हम्म। और अभी तो सब ऐसे क्यों आए, तो कोई सब भूल ही गए हैं, सब एप्स्टीन फाइल्स पे बात कर रहे हैं हाँ। वैसे। वो वापस आई ना बाहर ऐसे। तो अभी तो थियरी पेजेस, मेरे में थियरी पेजेस काफी पॉपअप हो रहे थे उसके, फिर अनवर करंट करके एक बंदा हो उसके, अच्छा। वो ऐसे बोलता है बार बार, ऐसे एक मीम ट्रेंड है, तो कुछ हम्म, 2-3 महीने से, 2 महीने से शायद चल रहा है, और रिसेंटली इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं।
तो हम्म। खाली इतना बोलता है बंदा ऐसे, भाग भाग भाग, आया अनवर करंट, भाग, ऐसे करके। तो वो तो क्या वो जो पीछे, फाइल्स डालते हैं क्या, मतलब क्या नहीं कंटेंट है नहीं वो? नहीं नहीं, वो तो रिलेटेड नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ मीम है, एक अनवर अच्छा करंट वाला ऐसे। बंदा ऐसे, हाँ बस ये इतनी सी लाइन है उसका कंटेंट, और स्कूल का कोई बच्चा है वो, अच्छा ऐसे। हाँ भाई, तो मेरे वो को ऐसे लगा उसको, सेम फाइल्स की अब बात कर रहा। इन्फ्लुएंसर है ना वो, वॉइस नोट उस पे ऐड करके वो भी बना रहे हैं सब अपना ऐसे। देखना पड़ेगा भाई, हम भी यही हम्म। करते हैं एक शॉर्ट में। बाकी तो, फिर दवाई और क्या। वगैरह ले रहा है? हम्म। दवाई वगैरह ले रहा है कोल्ड की? मैं बिलीव नहीं करता हूँ दवाई में। भाई तो साइंस को कैसे मना कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो एंटीबायोटिक का पढ़ा था, फिर वो इम्यूनिटी पे डिफरेंस आता है, तो हम्म। मैं देख रहा था कि कितने टाइम में खुद ही रिकवर हो सकती है चीजें, में भी अगर मैं अपने विटामिन और जो मैक्रोज और माइक्रोज है उन पे हाँ। ध्यान दूं अगर यस। फ्रिक्वेंटली, में भी स्लीप के साथ, तो बेटर हो सके, क्योंकि एंटीबायोटिक की आदत डालने का कोई मतलब नहीं है अभी। हम्म। और बाकी जो नॉर्मल दवाई भी लो तो एक दिन इफेक्ट कर रही है, दूसरे दिन वापस हो जाता है। इसे हाँ। देख रहा था मैं, जनरल रिकवरी कितनी है, नहीं तो क्या होता था वैसे, यार मैं एक्टिव भी नहीं रहा हूँ ना, ये वीक में एक्टिव रहा होता हूँ ना तो डिफरेंस आता है। एक दो बार मैं रन के लिए गया बाहर, तो धुआं मिट्टी इतनी थी बाहर कि मेरे को और ज्यादा खांसी बढ़ गई। तो मैंने बोला फिर यार मतलब ही नहीं है, क्या करूँ फालतू में, जितना होता है जिम में वर्कआउट कर सकता है तो ठीक है जिस दिन पे, बट उसका भी टाइम नहीं बचा ये वीक में। मतलब सुस्ती भी हो रही थी मेरे को, टाइम तो मैं निकाल सकता था। मैंने एक रील भी डाला था इसके लिए, सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, अगर तुम हाँ। मैन हो के 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो ना, तो ऐसे फिर उसमें एक लेडी नेल पेंट कर रही थी एंड में। ये कब डाला भाई तूने? अरे अरे। अल्लाह, रील पे एक रील था, वो रिपोस्ट किया मैंने कि भाई अच्छा। देख, नहीं करेगा ना तो ऐसे नेल बहुत पेंट ही बहुत कर ले, ज्यादा गलत है नेल ये। पेंट, नेल पेंट ही कर ले अच्छा अच्छा 1 घंटा। उसने बेसिकली ऐसे जिम जाने के लिए नहीं बोला था, खाली इससे हाईलाइट किया था कि फिटनेस में तुम टाइम कमिट हाँ। करो ऐसे। मैंने ओके, तू यूजुअली जब रन निकलता है तो कितने किलोमीटर टारगेट करता है? मेरे मन में तो 500 किलोमीटर होता है, बट मैं अभी तो सिर्फ अगर समझ लो और टाइम से नहीं भागता हूँ इतना, तो हाँ, 1-2 किलोमीटर 500 मीटर। बहुत हो गया। अच्छा। हाँ हाँ, मैं सलंग नहीं भागता, मैं कंटिन्यूसली नहीं भागता। हाँ अब हाँ। यार अगर स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए निकलता हूँ तो 3 से 5 किलोमीटर, और अगर हम्म। ऐसे नॉर्मल जॉग के लिए होता है तो 1-2 किलोमीटर बहुत हो गया ऐसे। बट बढ़ाना है मेरे को, मैंने बोला थोड़ा पॉल्यूशन कम हो, तो फिर मैं वो वापस चालू करूंगा वो चीज के लिए ऐसे। मेरे को मजा तो आता है यार, वेदर अच्छा होता है, खाली ये मिट्टी नहीं उड़े ना इतनी। हाँ, मैं भी हम्म। वॉक उतरता हूँ तो मैं टारगेट रखता ही हूँ कि मिनिमम 4 तो चलूँ। हम्म। हाँ, अगर उससे ज्यादा होगा तो कभी 5 या 6, बस। हाँ, फिर 4 क्लियर हो जाता हम्म। है यार। रनिंग पता है, एक रात जागा था, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, तो 5 बज गए थे, पौने हम्म। 5। फिर मैं सोचा मैं चले जाता हूँ, फिर मैं वो एक दिन खाली भाग के आया था, तो उसके बाद मैं जा ही नहीं पाया। मैं रोज सोचता हूँ भाई वापस वो दिन कब आएगा कि मेरे को नींद नहीं है। फिर 4 बजे अच्छा तक अच्छा, नींद आ जाती है। ये अच्छा थॉट ठीक से कि है भागने जाना पड़ेगा, तो सो जा। नहीं नहीं, मैं वॉक तो टारगेट रखा ही है, बट भागना पसंद है, भाग, भागना भी। भागने से दौड़ है। अरे भाई, मेरा पता है, मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम रेडिट ये सब डिलीट कर दिया। हाँ। वो तेरे को तो बात निकली थी, बट हाँ, बट उसके पहले जब मैं इंस्टा यूज कर रहा था ना, आउट ऑफ हम्म। नोवेयर वो लास्ट के 2-3 दिन मेरे में बस रील्स ही वो आ रहे थे जिसमें लोग मैराथन भाग रहे थे या सुबह 5 बजे उठ के भाग रहे थे। हाँ। तो मेरे को लगा कि मेरे को चलना चाहिए एटलीस्ट, अगर भाग नहीं रहा हूँ तो। अरे, उससे मैं मन वापस में भाग जाऊँ। सोच लेते तो एल्गोरिदम बता ही देता है तुमको। यार ये क्या है कुछ भाई, मन कुछ सोच पे मन में कैसे ठा चलता है? कुछ मन में ठान लो तो एल्गोरिदम बता देगा तुमको। ऐसा नहीं, मन में ठान लो तो कर लेने का। भाई एल्गोरिदम बहुत डिसीजन ड्राइव कर रहा है भाई।
भाई एक और बार वो ऐसे हाईलाइट की, गैरी वी ने वापस बात की, इंटरेस्ट मीडिया नहीं बता रहा था मैं तुझे हाँ कि हाँ। वो सारी चीज से डेराइव होता है। अरे मैं बता रहा था, हम बता रहे थे, कभी भी बोले ना तो एक दूसरे को टोक देना भी। हमारी ये पॉडकास्ट के अलावा बिल्कुल बात नहीं होती है गाइस, तुमको लग रहा हो तुमको नहीं पता। हम हाँ जो भी हाँ, बात करते हम हैं पॉडकास्ट हमारा में ऐसे, करते हैं, उसके अलावा कोई बस हमारा रिश्ता ही नहीं है। या कुछ नहीं। तू कौन है भाई ऐसे? नहीं, नहीं, इसका जैसे ही कॉल कटता है ना, मैं जानता ही नहीं हूँ इसको। हाँ। ये देखो ना, हमने वो भी खुद ही, ये कोइंसिडेंस था, ब्लैक भी हमने डिसाइड नहीं किया था, सब ब्लैक है। वो हाँ, ब्लैक है भाई, नाइस। हाँ हमारे बाल भी ब्लैक है भाई, सही है। लकीली। तू बोल बोल। हाँ, मैं क्या बता रहा था इससे पहले? मैं चेन ऑफ, गैरी वी की कुछ बात चेन बता रहा था। कार, हाँ, इंटरेस्ट मीडिया पे काफी ज्यादा फोकस्ड हो गई है चीजें, और भी ज्यादा कंटेंट इंटरेस्ट वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, रादर देन एकदम इंडिपेंडेंट तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो उसके लिए। तो अगर तुमको जिसमें इंटरेस्ट हो उस पर बात करोगे तो बहुत ऑर्गेनिक लगेगा, वो चीज़ है ऐसे। हम्म, तो मेरा करंटली इंटरेस्ट तो प्रोसेस पे ही बात करना होता है, आउटपुट पे है ही नहीं, तो प्रोसेस पे बात करो तो मेरे को समझ में नहीं आता है इंसान कितने टाइम तक बिना आउटपुट के प्रोसेस पे बात हाँ यार, टफ है। करेगा। वो कितना यार, ये फनी लगता है ऐसे इंसानी नेचर के बारे में ऐसे। आप खुद या ऐसे कैसे बोलते हैं यार, चाह के या ना चाह के भी आप लोग इतना, आउटपुट का टाइम इतना लंबा होता है, कोई भी चीज आप बड़ी कर रहे हो तो उसके बीच में आप क्या बात करोगे, अगर तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस ही बात करना है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। अब इंटरेस्ट अगर कम चीजों में आपका, जैसे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है मेरे को, इतना पसंद नहीं, खेलना अच्छा लगता है बहुत, हम्म जहाँ स्टेमिना जैसे थोड़ा हम्म, बेटर होता है, देख नहीं पाता हूँ मैं, अटेंशन स्पैन नहीं है मेरा हाँ। स्पोर्ट्स देखने का इतना ज्यादा। हम्म, तो मतलब मे बी मैंने स्टेडियम में एक्सपीरियंस नहीं किया इसकी वजह से शायद। बाकी मैं ऐसे सामने तो मतलब टीवी पे नहीं देख पाता हूँ स्पोर्ट्स कोई भी हो। बाकी मेरे को पर्सनालिटी कूल लगती है लोगों की, अपने आप को गहरी करने की, एथलेटिक और इस सब की। तो सेम। तो वो मेरे को ऐसे थोड़ा है। वैसे चालू किस पे किया था, सॉरी, पॉइंट वापस ट्रेन ऑफ हमने किस पे कार चालू किया मिस हो गई। था? अब हाईवे से सर्विस रोड पे आ गए तो। हम क्या बात स्टार्ट की थी यार? हाँ, किसके बारे में? प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसेस पे के बात बारे में कर, तू बोल हाँ रहा था। हाँ बात क्या हाँ करे हाँ आदमी? हाँ। तो वो चीज़ है ऐसे, तो फिर मेरे अगर हमारा इंटरेस्ट ही ऐसा होता है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या है, तो उस पर ही बात करना पड़े। और मैंने एक और मस्त कोट पढ़ा है ऐसे, कि बहुत टाइम से ना मेरे को आदत बहुत है, अगर मैं एक बार चालू करता हूँ ना देखना, तो मेरे को वो उसमें से जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि मैंने कर लिया है, अगर मैं ज़्यादा देखने लगता हूँ कोई चीज़। तो इसकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें डिले की है या ट्राई नहीं की थोड़ी बहुत, और स्किल गैप भी बहुत ज़्यादा दिख गया, तो फिर और डीमोटिवेशन हो जाता है ऐसे। तो फिर आई वुड सजेस्ट किया ना यार, मैं कोई भी चीज़ चालू करूँ ना तो मेरे लिए पर्सनली ऐसे काम करता है कि एक्शन फर्स्ट, देन ऊपर से इनोवेट करते जाओ जो भी चीज़ें। बट इनोवेशन के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है, अगर आप बहुत बिजी रहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऐसे। हाँ। तो एक्शन फर्स्ट तो फिर है ना, ये चीज के रिलेटेड एक कोड भी था, शायद कोई तो बड़े डायरेक्टर का था, वो बोल रहा था क्या ना, बहुत सारा सिनेमा है ना 80s या 90s शायद, वो टाइम पे ना रिपीटेटिव एक जैसा टेम्पलेटाइज हो गया था। तो वो हाँ। बोल रहा था कि अभी डायरेक्टर्स को है ना वर्जनाइज चाहिए, जो भी हो, हम्म। एकदम, क्योंकि सबने ना वो टेम्पलेट देख लिया है और वही टेम्पलेट बना रहे हैं हाँ। लोग, उसको देख के उस पे आइडिएट कर रहे हैं, तो कुछ नया आ ही नहीं रहा इनोवेट करके। तो मेरे हम्म। को वो बहुत चीज़ खतरनाक और कनेक्ट करी ऐसे, कि हमको भी ऐसे पर्सनल लेवल पे, कि अगर जिसके लिए ऐसा हो जाता है, जो पैरालाइज हो जाता है, इतना देखने की आदत पड़ जाती है उसको, हाँ। हाँ। उसको ऐसे करना चाहिए कि हाँ, वो उसकी आंखें पहली बार दिख रही है, जो भी चीजें पहली बार क्रिएट कर रही है, कोई रूल नहीं है उस चीज में। नहीं तो हाँ। क्या होगा उसके लिए, फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे पाथ, अगर एग्जांपल के लिए राइटर ले रहे हैं, हम्म, तो इतने सारे जने ऑलरेडी राइटिंग कर चुके हैं, ठीक है, और आप right, इतने टाइम से उनकी राइटिंग देख रहे हो और आपको याद भी नहीं रहती, आप दूसरा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट रहते हो। हम्म, तो इससे तो अच्छा ना आप अपने स्टाइल डेवलप करो ओवर द टाइम, तो तुमको हाँ। पता भी चलेगा आप कितने पानी में हो, वो तो आइडिया आ ही जाता है इतने लंबे टाइम तक। हम्म, फिर क्या होगा, उसके फ्रस्ट्रेशन से आप लर्निंग में जाओगे, तो आपके पास कुछ होंगे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करने के लिए हाँ। ऐसे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गुड लर्नर्स नहीं है और हम्म, एक्सेप्ट करते हैं कि वो नहीं है। नहीं था।
वो गुड प्रैक्टिशनर्स हैं या वो हम्म एक चीज पे स्टेबल रह पाते हैं अगर वो खुद पे अपनी आंखों से अपने हाथों से प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके हम्म लिए अप्लाई होता है। सो टॉकिंग अबाउट दैट। पॉइंट सही था। हम्म और ये मेरे को एक क्वेश्चन है, अच्छा हम्म लाइक मैं एक्चुअली दो डिस्कशन पॉइंट्स रखी लेकिन मेरे को बोलनी नहीं थी। एक तो वीक क्या है लाइक, मैं पहली बार किसी को पिच देने गया। आ, हो गया भाई, आजा, हाँ हाँ हाँ। आजा कुरला आजा, मिल जाएंगे। मॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैं पहली बार पिच देने गया, सो हम्म इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मेरे को हम्म वहाँ जाके समझ में आया कि सोशलाइज करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम्म कि मेरे को पहले लगता था कि जितना बोलेगा मेरा काम बोलेगा, बट काम हम्म दिखाने के लिए भी लोग चाहिए जो मेरे साथ रहे। दैट वाज हम्म वन थिंग आई लर्नड ओवर देयर। अभी पिच भी बढ़िया था, लाइक हम जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जो यूज हम्म करेंगे हम उनके फील्ड में ही लाइक मिले। मीडिया वाला एक बंदा था, वो ओटीटी ओनर था, लाइक अपकमिंग वो ओटीटी प्लेटफॉर्म बना रहा है, उससे ही हमने बात की। उसने भी बोला डेमो वगैरह का। सो या हम अभी डेमो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो या वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस इज टॉक टू पीपल एंड या दैट्स इट, सोशलाइज। सेकंड वो था, मैं सबस्टैक पढ़ने लगा वापस से। लाइक ऑफ कोर्स एक रीड करना ही होता है कुछ ना। तो एक कोट था वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सिंपल सा कोट है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ योर फियर्स। एंड मैं हम्म कुछ ऐसे शिट से ही जा रहा था 2-3 दिन पहले, दैट हेल्प मी, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ, शायद किसी को काम आ जाए। या दैट वाज फ्रॉम माय साइड। तो कुछ ऐड करना चाहेगा? मेरा भी सेल्स के साथ बहुत टफ एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, क्योंकि मैं इतना हम्म पुशी नहीं हूँ नेचर से। हाँ। तो मतलब सोशलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जनरली। आप मतलब है ना, हम्म उसकी ग्रेविटी जबरदस्त है कंपेयर टू और जितने रास्ते एक तरफ और हम्म सोशलाइज करके कॉन्टेक्ट्स बनाना या एक तरफ। अब क्या है कि मतलब अपने स्किल्स में एक्सेप्शनल होना बहुत टफ है, ठीक है। हम्म तो मतलब और पाथ बहुत लंबा है उसके लिए। समझो कोई टैलेंटेड है फॉर एग्जांपल, जो हम्म टॉप 1% में आता है, एकदम एलीट है स्किल के, ठीक है। हाँ। वहां तक आपकी नो डाउट जर्नी होनी चाहिए, आप पहुंचो वहां तक। मैं तो चाहता हम्म हूँ कि हर जना पहुंचे वहां तक, तो पता चले उसको। बट जनरली है ना, सब जने वो वहां पे बिलोंग नहीं कर सकते, और वहां हम्म तक पहुंचने के लिए आप सस्टेन कैसे करोगे, प्रैक्टिकली हाँ। बताओ, क्योंकि सब जने इतने वेलकमिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। हम्म तो मतलब या तो इधर आपके बीच में जर्नी में ऑब्स्टेकल्स आएंगे या क्या। तो थ्रू आउट जब आप वो फेज से चल रहे होते हो ना, आप कर रहे होते हो चीजें, हम्म तब आपको है ना, आप ट्राई करो कि सामने आजू बाजू में जो आपके स्किल्स के साथ अलाइन करते हैं ना जो लोग, उनसे कांटेक्ट करो, आप उनसे अपना हम्म काम शेयर करो, उनको अपने काम में इन्वॉल्व करो। हाँ। तो एटलीस्ट 2 या 3 साल बाद जब वो सही जगह पे एंड अप होंगे ना, तो दे विल रिमेम्बर यू इवेंचुअली। अगर आप हम्म बहुत यंग हो तो डेफिनेटली आपको टाइम ऐसे कमिट करना चाहिए कि कोलैबोरेटिव चीजों पे अप्रोच करो। अभी कुछ काम नहीं आने वाला है, 3 5 7 साल बाद अगर वो सही जगह पे एंड हम्म अप होते हैं, मे बी आप होते हो, तो आप उनके लिए कुछ हाँ। ऐसे मजाक में एक जगह बन सकते हो। क्योंकि आप जितनी बड़ी कंपनीज देखो, स्किल्स एक तरफ नो डाउट काम आएंगे, अभी एआई की वजह से स्किल्स ही काम आएंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है उसको हटाओ नहीं, वो तो कोर है, ठीक है। वो यस। तो होना ही चाहिए, वो ऐसी चीज है। वो कैसा अटेम्प्ट है कि आप करते जाते हो, कुछ चीज में स्पेशलाइज कर पाते हो, किस में नहीं कर पाते हो। हम्म बट साइड बाय साइड आप जब नेटवर्क डेवलप करते हो, तो आप अपनी स्किल, अगर आपका 10 अगर एक स्केल है और आपका स्किल अगर खाली 5 है ना, तो अच्छा नेटवर्क उसके 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर यप। सकता है। आपको पता है 5 स्किल के भी, हम्म जो रूम में आप बिलोंग ही नहीं करते थे वहां हो जाओगे, क्योंकि आपको वो रेफर करेगा ऐसे, आपने कभी हम्म उसके साथ काम किया था लाइफ में। और ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो काम ऐसे प्ले आउट करेगा वो मोमेंट में, नहीं तो फिर मन नहीं करेगा करने हाँ। का बहुत। समझे। ट्राई करो कि कुछ एंटरटेनिंग बना रहे हो जो आपके पैशन को रिफ्लेक्ट करता हो, हम्म प्लस उसका भी थोड़ा बहुत अलाइनमेंट हो रहा हो, या आप उसके में डेडिकेट कर रहे हो हाँ। चीजें। तो ये, और फिर अगर ये सब नहीं किया है, तो बाकी तो तरीका है ही कि आप स्किल में कितना अपने आप को पुश कर रहे हो, कौन सी बाउंड्री आप तोड़ रहे हो कि भाई मैंने तो हम्म कुछ अनकन्वेंशनली कर दिया। तो हाँ। वहां पे भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी चीजें, ऐसा है। हम्म और
यार बेशरम नेचर इसमें बनाना पड़ेगा, आउटरीच में बेशरम इंसान ही बहुत सबसे होना जबरदस्त पड़ता है। परफॉर्म करता है। मतलब मैं इंट्रोवर्ट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता हाँ। एक्सट्रोवर्ट का पर्सपेक्टिव क्या है। इंट्रोवर्ट को हमेशा है ना ऐसे सोचना पड़ता है कि सब अपने अलग स्केल से स्टार्ट करते हैं, हम्म। तो वहां पे वो है ना अपने आप को ऑलरेडी सप्रेस कर रहा होता है, उसको लगता है कि उसके पास खुद ही चीजें होगी, या बाहर जो एडवाइस है सेल्स वालों की उनकी ऐसे है जनरली कि वो नॉर्मल इंसान को बताते हैं कि तू बाहर चला जा, बट इंट्रोवर्ट ऑलरेडी अपने आप को स्किल पे सप्रेस कर रहा होता है, हम्म। समझे। तो वो मत करो ऐसे, वो अपने लिए ही आप अटैक कर रहे हो ऐसे। और अगर आपको सही में कोई पैशन प्रोजेक्ट मिल गया है और आप कमिट कर पा रहे हो, आपके पास रिसोर्सेस इनफ है, तो फिर तो यार चिल है, तो फिर इतना वो ध्यान नहीं दो। आप कितने टाइम तक आप चिल रह पाते हो फिर वो मैटर करेगा, कि आपका अगर टाइमलाइन वो क्रंच हो गया तो फिर आपको वो नेटवर्क काम नहीं है, मतलब ढूंढने निकलना पड़ेगा। बट हम्म। मैं बोल रहा हूँ अगर ऑर्गेनिकली हो रहा है ना, तो उसको दबाना मत कभी भी हाँ। ऐसे, मतलब होने देना। और वो आपको पता होगा पर्सनली, क्योंकि आपसे अच्छे आपकी पोजीशन कोई और नहीं जान सकता है ऐसा। तो ऑर्गेनिकली जब भी हो उसको ऐसे अपने ईगो से सप्रेस मत करना। हम्म। वो वो मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप धक्का खा के सीखने ही वाले हो, ऐसा है। हम्म। और हम्म, एट कोई ना कोई पॉइंट पे ये चीज काम आने ही वाली है। तो यार हम्म, मैं भी लेट ही सीखा, मैं भी थोड़ा ऐसे था। हाँ, बट हाँ, अभी अगर मैं भी बाहर निकल रहा हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है। एंड हाँ, एक बात जो पीयूष ने भी अभी बोली कि आउटपुट वैसा ही प्ले करेगा जैसा होता है, लाइक यू विल एंड अप इन रूम्स, पीपल विल रेफर यू, जरूरी नहीं है सब वैसा करें। तो यार अटैच मत हो ना, जस्ट प्ले द गेम, दैट्स इट। ये तो कौन सी हर गेम? जगह का नहीं। हाँ। पबजी पबजी तू वही खेल साले। नहीं नहीं, प्ले द गेम एंड या, मतलब आउटपुट से अटैच मत हो। मैं खुद भी होता हूँ बहुत बार, बट हम्म, या मैं ट्राई करता हूँ मैं नहीं हूँ तो, या विद टाइम आप सीख जाते हो आपको कैसे डिटैच रहना है। तो यार मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी करो। हम्म, एंड वन मोर थिंग, ऐसे भी एक था वैलिडेशन विद एआई, ये मेरे को इस पे बात करनी थी। अ, तो चैट जीपीटी का नेचर ही वैसा है भाई, जो तू कर रहा है बेस्ट है। मैं वर्स्ट थिंग है वो। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एकदम एक्सट्रीम्स आप जाके बोल रहे हो उसको, मैं मेरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, यू गाइस माइट कॉल इट अ डम थिंग, ठीक है, इट्स फाइन, यू नो आई मेक मिस्टेक्स। मेरा क्या था, मेरे को मैं जब वेंट आउट करता हूँ ना, तो अगर मैं किसी इंसान को नहीं बोल रहा हूँ ना, तो आई राइट दैट डाउन इन माई नोट्स ऐप, या आई विल जर्नल इट डाउन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मेरे माइंड का कॉर्नर है जिसको रहता है भाई कोई तो सुने। फिर जब मेरे को लगता है मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ ना, मैं वो चीज़ दे देता हूँ जीपीटी को जाके, वो कुछ ना कुछ हाँ 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 करेगा। बट अभी लाइक पिछले वीक मेरे को लगा भाई मैं ये भी क्या कर रहा हूँ, फिर मेरे को लगा कि नहीं, हर चीज को वैलिडेशन मिलना जरूरी नहीं है। अगर हम्म, अनसर्टेनिटी है कुछ, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो उस चीज को, तो लेट इट हम्म, स्टे एज इट इज, डोंट ट्राई टू फाइंड द आंसर। क्योंकि वही है, कोई का आंसर मिल जाता है जीपीटी से जो शायद तेरे लिए नहीं हो। एंड हाँ यार, खुद एक्सप्लोर करो ना, क्यों किसका सुनना, until and unless it is some human, I would say। बट हाँ, एआई की तरफ वो चीज़ के लिए नहीं, मेरा मेरा ओपिनियन है। बाकी तू क्या बोलना चाहेगा? ठंड पड़ रही है मेरे को भाई। मेरे को डैम। लगता है कि देख, हम्म। सबसे पहले मस्त चीज बात की तूने कि जीपीटी है ना ऐसे वैलिडेट बहुत करता है, आदत है। तुम भले कितने कॉन्वर्सेशन करके उसको ब्रूटली ऑनेस्ट होने के लिए बोल दोगे ना, या पैटर्न भाई रिकॉग्नाइज करोगे, एग्जैक्टली। तो भी वो है ना समझ से कॉन्वर्सेशन के फोर्थ या फिफ्थ लेयर में वापस वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो आप वो जब जोन में वल्नरेबल जोन में होते हो ना डिस्कशन के, तो आप लोगों को चाहते हो कि यार क्या हम कोई मेहनत करे, जो बोलना है वो एक्सप्रेस कर देता हूँ मैं। हम्म। तो वो सेंस में अच्छा है, क्योंकि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ह्यूमन चीज है काफी ऐसे, हाँ। कि तुम किसी से तो बात करना चाहते हो या बताना चाहते हो, वो ही खत्म कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जब उस पर वैलिडेशन मिल रहा है तो एक्ट नहीं कर रहे हो आप, वो एक लूप और पैटर्न बना रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ना कोशिश करो कि
पेन और पेपर से लिखने की ट्राई करो। तो अगर जब तुमने नोट्स से पेन और पेपर में रोज जर्नल की आदत है, या वीकली, या जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है, रैंडम जर्नल करते हो, तो आपको दिखे ना जो पैटर्न आप वापस रिपीटेडली लिख रहे हो, वो एक बार डिस्कस करो, समझा, ऐसे उसमें से वे आउट ढूंढने का। तो जब वो फिल्टर हो जाता है ना 2-3 बार दिमाग हाँ। में, तो आपकी रिकॉल वैल्यू अच्छी है, वो डिसीजन जो आपने लिया है, या मे बी आपकी वो कोर मेमोरी पे, तो उसके बाद आप जनरली रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से एंटर होते हो इट्स वहाँ लाइक पे। आप वल्नरेबल वाली बात को वैलिडेट नहीं करवा रहे हो जिसका जरूरी नहीं है होना। आप हम्म उन पैटर्न्स को करवा रहे हो जो शायद हार्मफुल हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं आपके लिए। तो या वो वो और एआई मे बी को फिर उसके टूल के बाद तरह यूज करो भाई, बस। बोल बोल। बट होता है कॉमन है, पता है क्योंकि देख, मैं भी ऐसे रोज लिखने का मन नहीं करेगा तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर वो ऑडियो हाँ ट्रांसक्रिप्ट में कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा जीपीटी में, क्योंकि लिखी है तो क्या जाएगा। या तो कभी कभी उसमें से कंटेंट पीस बना देंगे, क्योंकि वो कॉमन हाँ। है ना अप्रोच आजकल, ये सब टाइप नहीं करते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव से फिर लोग इसलिए शेयर कर देते हैं वो चीज के रिलेटेड। हम्म। बट हाँ, वो पॉइंट शेयर नहीं करो जहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन करना और तुम्हारा आंसर फाइंड करना जरूरी है, वैसे वो थोड़ा, हाँ। हम्म बट हाँ, तेरा भी सही है, ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया, इनसाइट्स मिल गए, वो भी बुरा नहीं है भाई। बट हाँ, वो वो गो इमोशनल और टू वल्नरेबल वाली चीज है, डोंट डू दैट। दोनों चीजें मैंने मैंने भी की है, तो उसके हिसाब से सेम बता रहा हूँ कि सेम, मेरे को आउटकम वोंट यही लाई। लगा, फिर आउटकम है ना, लिख के ही मिला मेरे को, ऐसे समझ, ऐसा है। तो या तो फिर दूसरी बार करने का अगर सेम हैबिट पैटर्न है कोई, तो दूसरी बार ना करने का मन तभी होता है कि जब तुमने इतनी बार सोच लिया वो चीज को कि अबे अरे वापस यहाँ से ही चालू हो रहे। जब तुमको देख, ह्यूमंस को जनरली हर चीज में अनप्रेडिक्टेबल, मतलब है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी बट इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर चाहिए होती है, समझा। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है कि जब तुम इसे पूरा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना प्रेडिक्टेबल मैनर हो। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। हाँ हाँ मैं- सॉरी माय बैड। नहीं नहीं, रुक कोई नहीं, हाँ। रुक एक मिनट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हाँ, हाँ। प्रिडिक्टेबल, हाँ ठीक है। हम्म। तो उसको ह्यूमंस को वैसे जनरली, हम मतलब ह्यूमन, हाँ मैं जैसे मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है, तो है ना, वहां से ये, अब है ना, मेरे को पता चल जाएगा अगर मेरी कोई ए हैबिट है और हम्म। वो यहाँ से चालू होती है और यहाँ खत्म होती है, और दूसरा ट्रिगर ये है और यहाँ खत्म होती है, तो मैं जब इनफ टाइम्स उसके साथ बैठूंगा या रिपीटेडली इसको डिस्कस करूंगा ना, तो मेरे को लगेगा कि यार ये तो मैं यार वापस प्रिडिक्टेबल इंसान बन गया, मतलब मैं बोरिंग इंसान हूँ क्या ऐसे करके। तो हम या तो वो नया रास्ता प्रेफर करते हैं उस तक जाने का, या नया एस्केपिज्म ढूंढते हैं, हाँ। या हटा देते हैं, अवेयर होके देखते रहते हैं उसको कि भाई क्यों आ रहा है, चल ठीक है बैठता हूँ इसके साथ, यहाँ क्या आगे कहाँ से ट्रिगर हुआ ये चीज, वो है। तो आप जितनी बार रिफ्लेक्ट करोगे ना वो आइडिया पे, तो वो भले फिर जीपीटी से हो या स्पेस से हो, बट वो अवेयर होना पड़ेगा आपको, आप किससे भी हाँ। डिस्कस करो, ठीक है। बट ज्यादा आई प्रेफर कि जिसमें एफर्ट ज्यादा लगे ना आपको, जैसे लिखने में एफर्ट ज्यादा लगता है, तो आप थॉट से लेके पेन से नोट डाउन कर रहे हो, तो वहां तक आप आर्टिकुलेट करना सीखते हो वो चीज को। हम्म। सेम टाइपिंग पे और कम होता है, समझे, टाइपिंग पे और एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि हम ज्यादा देर बैठे होते हैं, बट उसमें डिस्ट्रैक्शन आया होता है। हाँ। फिर ऑडियो पे और कम हो जाता है क्योंकि समझ, नोट करना, अब कोशिश करना कभी है ना जर्नल करने बैठो ना अगर एक पेज, हम्म। और वही चीज आप है ना ऑडियो में बात करके देखना, तो सेट ऑफ वर्ड्स है ना वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, लाइक हाँ, ऐसे क्यों? क्योंकि मन में तो बहुत फास्ट बातें जाती है, हाँ स्पीड, हाँ। थॉट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो मैं जब भी इसे ट्रांसक्रिप्ट देखता हूँ ना अपनी, तो देखता हूँ कि इतनी बड़ी ट्रांसक्रिप्ट कहाँ गई, और वही उतने टाइम का अगर मैं पेज पे देखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है पेज में एफर्ट, लिखने में एफर्ट जाएगा, तो कुछ वर्ड्स कैंसल आउट हो जाते हैं, तो फिल्ट्रेशन चला जाता है वो चीज के रिलेटेड, ऐसे। हम्म। और मैं उतने में ऐसे वो थॉट पे नेक्स्ट थॉट भी आ जाता है ऐसे काफी बार। और ऑडियो में क्या होता है कि फ्लक्चुएशन जैसे ही आता है ना, तो फिर ऐसे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो मे बी इट्स फॉर मी ओनली, हाँ कि ऐसे हाँ। किसी और का नहीं होता होगा इतना ज्यादा। हम्म। तो वो है। तो मतलब अब जैसे वो भी देख लो कि आपको ऐसे पढ़ने लिखने वाला बच्चा ऐसे एकदम फुल कवर्ड बैठा है, मतलब जैसे समझ, मैं ऐसे पढ़ता लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं नर्ड हूँ, ठीक है, हाँ फुल जो हूँ मैं। तो फिर उसके बाद अचानक से आप देखते हो कि ये टी शर्ट के नीचे ना 8 पैक बॉडी है, ठीक है, बट हाँ मैं दिखाता नहीं वैसे। बट जब कोई ऐसी नीड पड़ती है, स्विमिंग जा रहा हूँ मैं, क्या अचानक से हाँ उतरता हूँ, और मेरे दोस्त ऐसे मेरे बाजू में होते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, मेरा स्लीपर बिल्ड निकलता है एकदम, जो हाँ। है नहीं, ठीक है। तो
तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे, समझा। हाँ। जनरली अगर मैंने इंस्टा पे पहले ही फोटो डाल दिया होगा मिरर सेल्फी के साथ, तो वो नहीं होंगे। तो लोगों को वो एंटीसिपेशन जो होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन का, हम्म। वो बहुत जोरदार लगता है। तो वो डेटिंग में भी अप्लाई होता है और हर रूल में अप्लाई होता है कि ये बंदा यार ये नेगोशिएट भी खतरनाक करता है, दिखने में तो एकदम डल था ऐसे, सेल्स करने गया तो सेल्स क्लोज कर दी इसने ऐसे, हाँ। और इसकी बॉडी भी है ऐसे। तो मतलब लोग ऐसे सरप्राइज की तरह, एलिमेंट की तरह देखते हैं ये चीज को ऐसे। तो काइंड ऑफ ऐसे, मैं क्या बता रहा था, इसके अराउंड किससे, होगा इसके। हाँ मतलब ये पोर्ट्रेट। अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे हाँ हाँ प्रिडिक्टेबल का एग्जांपल दे रहा था मैं हाँ अभी। हाँ हाँ। अच्छा। तो ओ। ये लोग हाँ। एक्सपेक्ट करके चल रहे हो सकते हैं ना कि ये पर्सनैलिटी मेरे साथ घूमती है फिर भी कूल होती, तो काश वैसे कभी ना कभी आया होता है थॉट ऐसे, हाँ कि यार ये मेरे साथ कूल घूमता है बंदा ऐसे। तो इसके पास ये भी स्किल था, पता ही नहीं था। जैसे इसको ड्राइंग भी आती है, स्केचिंग भी आती है। हाँ। तो वो है। तो लोगों के पास वो स्टेटस सिग्नल भी मिल जाता है लोगों को आपका नाम लेने का ऐसे। हम्म। हाँ भाई, पता मैं नहीं तो अब इसके कहाँ जा साथ रहा हूँ मैं। घूमता हूँ। हाँ, मैं तेरा हाँ, पॉइंट समझ, बट तूने बहुत खतरनाक जंप किए टॉपिक्स। इट्स मैं फाइन, ही कोई भूल सीन गया नहीं। तो टेस्ट का एवोल्यूशन ऐसे, मतलब समझ, एल्गोरिदम के हिसाब से ऐसे होता है कि हम जनरली, अगर मैंने बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया है तो मेरा उसके हिसाब से एल्गोरिदम और एंटरटेनिंग बन जाएगा या बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। मे बी इनिशियली आप नया अकाउंट चालू करते हो ना, जैसे कोई भी सोशल मीडिया पे, तो आपको एक्सट्रीम पेजेस बहुत ज्यादा दिखाते हैं, मे बी वायलेंट हो गए, या मतलब कोई एक ओपिनियन वाले बहुत ज्यादा दिखाते हैं पेजेस जिसपे ऑलरेडी लड़कियां। लाइक्स होते हैं हमारे, या तो क्या, हाँ, या तो कैट्स एंड डॉग्स वो सब दिखाते हैं, हम्म। ठीक है। फिर आप धीरे धीरे अपने पेजेस के हिसाब से आप इंटरेक्ट करते हो, या तो क्या होता है कि बहुत बार आपकी ईमेल के हिसाब से भी शायद कांटेक्ट आना चालू हो जाता है स्टार्टिंग से, ऐसा होता है, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आपको है ना, जैसे जैसे आप ओपिनियंस फ्रेम करते जाते हो वैसे वैसे आपको उस तरफ के कंटेंट लीन होते जाता है। अब इसमें मिस इन्फॉर्मेशन होने के चक्कर में आपका टेस्ट पूरा मिस इन्फॉर्मेशन पे बन सकता है, या देसी टेस्ट बन सकता है, जो भी है। कि भाई देसी इन द सेंस, वो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो ओपिनियंस को अपोज नहीं करते और फियर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा फैलाते हैं, अच्छा वो हुआ वाले में करेक्ट मैं बोल किया रहा हूँ। भाई। हाँ। हाँ, और जनरली बहुत सारे देसी वाले कंटेंट जोरदार भी होते हैं, जिन्होंने ऑपोजिट पर्सपेक्टिव्स भी कंज्यूम किए होते हैं, और वो बात कर पाते हैं वो ऐसे, जो चीज सही है जो गलत है वो सेंस में। मतलब मैं हम्म। ऐसे दो बता रहा हूँ, ये हाँ हाँ, तरीके हैं, समझो। बट ज्यादा करके स्टिल उस तरफ लीन करता है कंटेंट। हाँ। अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, जैसे जैसे लोग क्रिएटर जो बोलने वाले हैं, जिनको बोलना चाहिए, वो लोग बाहर आ रहे हैं ऐसे। हम्म। तो और इसके अलावा, अब कैसे बोलूँ, मैं समझ, अगर आपको फिटनेस पसंद है एग्जाम्पल के लिए, हम्म। तो आपको बहुत सही कंटेंट और अपने एक्सपीरियंसेस से जानना पड़ेगा फिटनेस को लेके, आपको समझने के लिए कि कौन बकवास कर रहा है और कौन सही बात बता रहा है ऐसे, आपकी बॉडी पे क्या अप्लाई होती है या क्या नहीं। तो आप क्या वो लूप में फंस जाओगे ऐसे। फिर आपका टेस्ट ऐसा बन सकता है कि आजू बाजू में उसके फॉलोअर्स कैसे थे, अब वो अगर ऐसा कंटेंट बना रहा है फियर मॉन्गरिंग वाला, तो वो पक्का वो दूसरी और चीजों में भी फियर मॉन्गरिंग ला रहा होगा। तो आपका इंटरेस्ट हाँ। उस तरफ वो लीन करवाएंगे, फिर वो आपको रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे वो सब की गेम में डाल देंगे, और वो एंडलेसली चलता रहेगा। आप ना चाह के भी उसमें ऐड हो जाते हो, तो सोचो अगर जो थोड़ा इन्वेस्टेड होगा उसका एल्गोरिदम की हालत क्या हो जाती होगी ऐसे। तो बेसिकली आपको जो टॉपिक्स हो उस एंटर करना है, जो स्टेट के साथ जो कंज्यूम करने का मन हो, एंटरटेनिंग है तो एंटरटेनिंग हाँ। कंज्यूम करो या क्या। तो वो ओवर द टाइम सबका अलग अलग डेवलप होता है ऐसे। तो मैं जितना समझा है अलग, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं जैसे सोशल मीडिया में, मैंने जैसे बनाए क्रिएट किए हैं, जैसे डॉक्टर्स के नीश के हो गए हैं वो, तो मैंने देखा है कि आपको ट्रेंड पैटर्न्स कैसे नोटिस करने के सबसे इजीएस्ट जो है मार्कर, वो ये होता है कि आप देखो कि अच्छे क्रिएटर्स हैं ना जेन्युइनली, जो आइडियाज पे बात करते हैं रादर देन कुछ चीज इम्पोज करने से, हम्म। वो किसको फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल हाँ। के लिए, मतलब आपके क्रिएटर्स के क्रिएटर कौन है, तो आप हम्म। टाइम से पहले वो कंटेंट के ट्रेंड पे पहुंच सकते हो। सबसे बड़ा हाँ। बेंचमार्क ये है। फॉर एग्जाम्पल, समय रैना और अर्पित बाला अगर लाइक कर रहे हैं, तो वो कौन से रील्स पे लाइक कर रहे हैं, तो वो
इनिशियली जो उनका टेस्ट है ना, अगर किसी का कुछ टेस्ट ही नहीं है तो बता रहा हूँ, उसके केस में बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हो, मे बी आपको ऐसे कोई चल रहा है और गिर जाता है, वो फनी लगता है ऐसे, तो वो एक वो एक क्या कॉमेडी हुआ? वाला मेरे को लगा हंस रहा है, तो नीचे देख के हंस रहा अरे यार, था। कैरेक्टर वाइज क्या क्या बोलूं, हंस ही रहा तो था। तो नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो किसी को वो फनी लग सकता है, किसी को वो डिपेंड करता है भाई, कब देख रहे हैं हाँ और मतलब क्या हाल है। हर बार नहीं हाँ लगता तो है। पर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जिनको टेस्ट नहीं हो उनके लिए ऐसा है कि आप क्रिएटर्स के जो फॉलोइंग है ना उसको देखो आप, तो हम्म। आप पे ना ट्रेंड को जल्दी नोटिस कर पाओगे अगर आप ये इंडस्ट्री में हो तो ऑलरेडी। तो आपको अगर मेहनत नहीं करनी है एल्गोरिदम में ढूंढने की, बाकी आप पूरा टाइम अगर कंटेंट को देते हो तो आपको मालूम है कि कौन सी चीजें लोग आयरॉनिकली कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सी चीज लेजिट वे में कंज्यूम कर रहे हैं रिलेटेड, तो आपको वो टेस्ट पैटर्न्स नोटिस हो जाते हैं वो चीज के रिलेटेड। ऐसा मैं आई एम गेटिंग ब्लैंक हियर नहीं नहीं अभी। यार, ये मेरे को सोशल डिलेमा याद है। हाँ मेरे को सॉरी। वो, भाई वो एल्गोरिदम उसमें वो बताया था ना, कितना वो होता है, माइक्रो लेवल पे कंट्रोल होता है भाई। मैं वो शायद तेरे बोलने पे ही देखी थी। बट यार मतलब क्या इविल है, मेरे को वो लगता है इतना सब कुछ बाहर है, लोग फिर भी यूज करते हैं। एक्सप्लोइटेशन उस वजह से ही तो होती है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है हर भाई जगह पे। नॉर्मल लाइफ इतनी बोरिंग है यार, तो फिर लगता है ना कि कुछ एंटरटेनिंग कुछ चलता ही रहे, ना जाके भी यार आ ही जा रहे हैं वो चीज ऐसी है, ऐसे जब तक फिर कुछ क्रिएटिव एंडेवर हो। ए वही है ना, इतने हाथ के साइज में देखो पूरा मिल रहा है कुछ देखो एंटरटेन रखने के लिए, तो ऑफ कोर्स फिर तू हम्म। क्या क्रिएटिव करेगा, परस्यू कहाँ बाहर कहाँ जाएगा। लाइक हाँ। और मतलब अगर चालू भी करो ना मोमेंटम के लिए, पता है क्या होता है, जैसे समझ अगर कुछ स्केच करने जैसा चालू किया तो आप बहुत खराब होते हो स्टार्टिंग में, और यार वो थिक स्किन बची नहीं है, ऐसे लगता है हाँ कि यार क्या, कि मतलब समझ थोड़ा डाउन टाइम आया या कुछ और चीज में खराब हुआ तो गिल्ट लग जाना बहुत इजी हो जाता है कि क्या फालतू कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्यों हाँ। करता हूँ क्रिएट, कुछ करना ही नहीं चाहिए ना इससे अच्छा। तो मतलब ये वाले थॉट पैटर्न बहुत इजीली आ जाते हैं यार, मतलब ये वो ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इसकी जरूरी है कि इसको आपको रिवायर करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप हम्म। अपने अपने आप से ही लड़ रहे हो, हाँ मतलब ही नहीं है, तो कभी फ्रीडम में आप फ्रीली रह ही नहीं पाओगे, इतने रिस्ट्रिक्शन और चेंज है, और आप अपने इतने रिस्ट्रिक्शन डालोगे तो दूसरे तो आपको अपने ओपिनियंस बताएंगे ही क्या करना है, तो फिर कहाँ से तुम कभी अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी एक्सप्लोर कर पाओगे वो चक्कर में। भाई वो। वैसे हाँ। ट्राई नॉट टू, मतलब फ्री फ्लोइंग हो जाओ भले, फिर हम्म। आउट ऑफ बॉक्स, किसी को हार्म नहीं कर रहे हो ना, अपना काम कर रहे हो, हाँ मस्त से कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, डांस गाना या क्या ऐसी चीजें। अब आपको अगर फेम चाहिए या पॉपुलर होना है तो उसमें फीडबैक आएगा, जो है बात, सीधी बात है यार, वो जर्नी ऐसी है, कर नहीं सकते आप, उसमें हेट भी आता है, लव भी आता है बहुत सारा, बट मतलब वो है, फिर आपको यार उसके बाद पीस बनाना पड़ेगा टाइम के साथ, और वो जर्नी पे चल के ही सीखता है इंसान, नहीं तो आप ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरीज देखते हो तो जीने का ही मतलब क्या, ऐसे कैसे लगता है ऑलरेडी लिव्ड स्टोरीज इतनी सारी देख ली है, मैं करूँ क्यों कुछ भी ट्राई, सब तो सब कर चुके हैं ऐसे लगता है। हाँ तो वही ये फिर तो। बट एक्चुअल में जब आप करने जाते हो आपका एक्सप्लोरेशन में कुछ तो ट्वीक्स होते हैं हाँ समझो, वो क्योंकि तेरा खुद जर्नी का लेगेसी वो बनती है फिर। हाइलाइट्स में क्या होता है, जब लाइफ के हाइलाइट्स बता रहे होते हो ना तो सिर्फ रिलेटेबिलिटी रह जाती है, क्योंकि हम्म। वही काम करती है वायरल होने में इसके लिए। जैसे समझ में ऐसे एक स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें कैरेक्टर बहुत घिरा हुआ है नीचे, हाँ फिर वो ऊपर आता है, ऊपर 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 आता है, बट ऐसा नहीं है गिरता है ऊपर, गिरता है ऊपर, गिरता है ऊपर, ऐसे करके ग्राफ चल रहा होता है जनरली। मैं अभी साइनोसोड। ऊपर एकदम, हाँ भाई मतलब वो नहीं पता क्या टर्म था, साइन साइनस। साइन साइन नहीं, साइन कर्व होता है ना मैथ्स में। हम्म। साइन कॉस्टैन हाँ। ये सब होता था ना, ट्रिग्नोमेट्री। हम्म। अच्छा ओके नाइस। साइन कॉस, हाँ टेन साइन कॉस, हाँ वो सब, तो साइन का टेन कर्व इक्वल टू, ऐसे होता। ओके हाँ 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 राइट। तो ऐसे काइंड ऑफ ऐसे होता है ग्राफ। तो अब आप अगर किसी की भी रिलेटेबिलिटी देखने जाओ तो वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है, हाँ मेरे पेरेंट्स से नहीं बनती थी, फिर मैं काम करता था, फिर मेरी हम्म। बन गई ऐसे, फिर मैंने कुछ अचीव कर लिया ऐसे। तो आप बोलते हो कि यार ये तो मेरी भी ऐसी सेम टेम्पलेटाइज स्टोरी होने वाली है क्या,
अगर कोई लॉन्ग रन में देखने वाला हम्म। इंसान होता है, तो उसका फिर वो उसको अपनी लाइफ ब्लेंड लगने लग जाती है बहुत टाइम हाँ तक अगर इसमें सोचे, या लो टाइम में वापस वही थॉट पे आता है इंसान। तो ट्राई करो कि ऐसा कुछ नहीं है, अनसर्टेनिटी को वेलकम करो, ऐसे एंजॉय करो कि ऐसे लाइफ का चैप्टर है। बोलना इजी है बट करोगे क्या, और कोई वही तो, ऑप्शन नहीं ऑप्शन ही नहीं है है। तो भाई, ऐसे क्या करेगा तो आदमी इससे और। तो इससे अच्छा ऐसे खुल के मस्त यार, खुल के रहो ऐसे, वो अनसीरियस हो जाओ एकदम। कोई भी चीज कर रहे हो, भले तुम ऐसे सीरियस गोल के पीछे भी हो, अर्जेंसी भी है तुमको, बट वो हम्म, अर्जेंसी को भी लाइट हार्टेडनेस की तरह ऐसे प्लेफुली डिबेट करो ऐसे। नहीं तो क्या होगा कि बाद बाद में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, बाद बाद में फ्रस्ट्रेशन होगा तो हेल्थ तो तुम्हारी खराब हो रही है, फिर तुम अपने आप को पनिश करोगे कम स्लीप करके, कम खाना हाँ खा के। तो वो कौन बोल रहा है तुमको इतना हार्श होने के लिए? मतलब गोल्स के साथ रहो भले, बट ऐसे अपनी मतलब तुमने जो सही बनाया है उसको पनिश नहीं करना चाहिए कभी ऐसे। या तो फिर वेट कर, मतलब अगर वो भी तुम ऐसे इतना ऑब्सेस्ड हो, तो फिर वेट करो कि जब तुम्हारा वो ऑब्सेशन का ड्राइव खत्म हो, तो तुमको हम्म, डिफरेंस पता चल जाएगा जनरली। ऐसा हाँ ही होता है। मतलब ये वो भी मेरे को लगता है कि सबको स्वीट स्पॉट है ना अपना जर्नी पे चढ़ के। वो- डिस्टर्ब मत कर मुझे। सबको अपना ये स्वीट होता है स्पॉट है। फ्रस्ट्रेशन। सबको अपना स्वीट स्पॉट जर्नी पे चल के ही पता होता है ऐसे। ना अरे गुस्सा आया मैंने कि भी, बातें सुनना ही बंद कर दी। नहीं नहीं नहीं, अरे वो होता है जो तूने बोला ना, इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा था, उसमें हाँ मेरा ही था। नहीं सर अच्छा था काफी। तो उसमें एक आंटी थी, वो काफी ओल्ड थी, उनके हाँ बेटे ने डाला था भाई, 1 साल में ड्राइंग सीखी थी और क्या लैंडस्केप बनाया था प्रॉपर। वो शायद पेस्टल कलर से किया था भाई, इतना बढ़िया था। बोलना मत तेरी वाइफ थी, तो नहीं थी। बट हाँ, तो कोई ऐसे है नहीं, आप कर सकते हो। स्टार्ट में सभी रखते हैं भाई, हमारे पहले दो हम्म, तीन एपिसोड देख लो। हाँ अभी दे अब कंपैरेटिवली। अभी हर एक एपिसोड बेंचमार्क के अपने आप हाँ में, व्यूज कंपेयर करके देख लेना फर्स्ट एपिसोड और ला। मैं मैं हर एपिसोड एडिट करता हूँ ना भाई, मैं ऐसे तो भाई ये वाला तो बेस्ट है भाई, ये फटेगा ये फटेगा। तो हाँ, हर बार मेरे को भी लगता है कि हम कुछ ना कुछ लेवल अप तो कर रहे हैं, तो यार हाँ स्टार्ट तो वो करो। हम है ना लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर में फेमस हो रहे हाँ, हैं। खाली शॉर्ट्स ही बात की, शॉर्ट्स में ही बात करते हैं। नहीं नहीं भाई, वो भाई मेरे को अरे पता है बड़ा अचीवमेंट क्या लगा था, हम्म, डिसलाइक आ रहे हैं। हाँ क्योंकि डिसलाइक असली आदमी दिखा, देखो बहुत डिसलाइक कभी नहीं दे रहा है आके। हाँ भाई वो ठीक भी है, है। किधर तो पहुंच रहा है कंटेंट। डिसलाइक अलग है हाँ, और ठीक है जाएगा, अरे हाँ खुश रहे। बोल बोल। क्या है इसमें, वो थोड़ी मैट्रिक की तरह देखना होता है, देखो अफेक्ट करता है डिसलाइक। नहीं मेरे को अच्छा लगता है, अरे मेरे को कुछ लगता है चल किसी ने जेन्यूनली देख के कुछ एंगेज किया है एक्चुअल वाला, लाइक तो यार हम कुछ भी कर देते हैं स्क्रॉल करते टाइम, समझ रहे हाँ हैं? वैसे बोल रहा हूँ। बट हाँ, शक्ल देख के भी डिसलाइक हो ही सकता है, हमारी शक्ल देख के नहीं होगा। सॉरी, मेरी नींद आ तेरी रही है, सॉरी। हाँ 3 घंटा सोया ना। मैं नेगेटिव थॉट्स में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा। इसलिए यार मेरे को नींद आ रही। इससे मेरे को याद आया, मैं वो पढ़ रहा था यार, ये जो बुक्स होती है जो ऐसे 50 सेल्फ शेड्स ऑफ हेल्प ग्रे। वाली होती है, नहीं नहीं वो नहीं, वो सेल्फ हेल्प नहीं होती है, वो सेल्फ प्लेजर है उसमें। हाँ, सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स होती है, वो यूजुअली तुमको यार चूतिया बनाती है भाई, क्योंकि यार तुम पूरा टाइम खुश नहीं रह सकते हो। हम्म, ये और फिर उनकी बुक के पर्सोनिफिकेशन भी है इतने यूट्यूब पे। यार हम्म, मैं डरूंगा नहीं, देखो देख संदीप महेश्वरी, अंकुर वारिक को, इनका मैंने थोड़ा बहुत देखा है। मैं आई टेंड टू अवॉइड देम, ये क्योंकि ये इन बुक्स का पर्सोनिफाइड वर्जन। साला भाई आदमी पूरा टाइम कैसे करेगा? तुम उसको वो भी हम्म, तो बताओ कि जब भी तुम दुखी हो तो उसको भी एक्सेप्ट करो, जब गांड फट रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करो। हम्म, वो हाँ, वो हम बताएंगे, हर इमोशन एक्सेप्ट करो, कि बहुत जरूरी है वो। जो भी क्रिएट करोगे बनाओगे, वो वो एक टच आएगा उससे, लाइक, एंड एक तुम्हारी आइडेंटिटी शेप होगा,
वो शेप ऐसे होगा लाइक उसमें दिखेगा कि तुम हो, लाइक तुम्हारे पार्ट्स दिखेंगे, तो हाँ पूरा टाइम खुश नहीं रह सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो या तू क्या बोलना चाहेगा? मैं तो यार बहुत साल हो गए मोटिवेशन कंटेंट डायरेक्टली कंज्यूम किया। बहुत सेम बहुत सेम। टाइम, बहुत साल हो गए कैसे, क्योंकि क्या हो गया था, वो रिपीटेटिव होता है कैसे, मन करता है सबका, पर फेज आता है तो वो टाल नहीं सकता है कोई भी इंसान टाल कि नहीं वो। सकते, बट जितना जल्दी वो ओवरकम कर ले। भाई हाँ एक उतना टाइम पे तो बेटर मैंने है। भी कंज्यूम किया था उनको यार, बट अरे तभी तो मैं छोटा था। मोटिवेशनल कोट एक नीश होता है भाई अपने आप में। सोच अभी एंटरप्रेन्योर्स को यूज करके लोग वो चलाते हैं। हम्म। ऐसा है ना कि नवल ने ये बोला, एलेक्स और मौजी ने ये बोला। मेरे को एलेक्स और मुझे नहीं पता है कौन है वो। एलेक्स और मौजी मतलब उसका सिस्टम प्लानिंग और मार्केटिंग और वो सब पे बहुत जोरदार है। बुक्स बुक्स हम्म। वो बहुत मतलब टेक्निकली बताता है, चीज़ों के रिलेटेड ब्रेक डाउन करता है, और वो समझाता भी ऐसे कि क्यों ये चीज़ का मीनिंग है, पार्ट बाय पार्ट फ्रेगमेंट, बट वो मोटिवेशन से भी एसोसिएटेड है, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल जैसा। वो अच्छा। ऐसे बोल नहीं सकते हैं, मतलब वो दोनों की तरफ लीन करता है काफी ज्यादा, हम्म। समझा। बट वो ऐसे मोटिवेशन वाले एंगल को नहीं पकड़ता है, कभी बोलता नहीं है वो चीज़ पे ऐसे। वो पूरा वो बताएगा कि एड्स कैसे चलानी चाहिए, वो सब भी समझाता है, क्योंकि हाँ। उसके लिए बहुत परफॉर्म की। और वो बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टर भी है, ऐसा कुछ है। तो वो है, बहुत मस्त कंटेंट है उसका, देखना है अगर टाइम ले कुछ बनाना हो या क्या। हाँ हाँ। और और तू सुन रहा थैंक्स। है और किसी को? फोन? सुन, मैं प्रखर के प्रवचन अभी भी सुनता ही हूँ ऐसे। अच्छा। वो आता है, तो शाहिद मैंने कपूर नहीं वाला सुना। था कॉन्वर्सेशन। हम्म। उसमें वो फिलोसफी में बात की थी, अच्छा ही था, वो भी अच्छा था ऐसे। अच्छा। मतलब वो बॉलीवुड वाले जो इतने साल से नहीं बोल रहे थे, वो हम्म। लोगों को मतलब कोई नए एंगल्स पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, समझ। वही वापस इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन नहीं है उनके, जैसे हाँ हमारे नहीं हाँ होते हैं गॉट इट। बेसिकली। इसके लिए आप लोग शायद लॉन्ग फॉर्म हमारा नहीं देख रहे हो। तो मैं क्या हाँ बोल रहा था कि भाई ये वो थैंक्स क्यों मतलब बोल रहा आउट था ऑफ, तू? थैंक्स कहाँ बोला मैंने। बोल रहा था थैंक्स वो तो फॉर। मैं हूँ लाइफ के लिए हूँ ही मैं। हाँ तो मैं क्या गॉड डेड यार ऐसे ये करे मैंने डीजे, किसको सुना है, मेरे याद नहीं है। डीजे डीजे खालिद बोलता है, डीजे अच्छा, खालिद ये या मैंने उसको हाँ, सुना है, जयेश को वो सुना है उससे अच्छा। तो उसने चालू किया है, तो वो क्या है कि वो क्या उसके वीडियोस में ना वो ऐसे लग्जरियस चीजें दिखाता है रैंडमली। रोल्स हाँ रॉयस का टायर दिखाएगा, फिर अपने कपड़े का जैकेट दिखा देगा, फिर अपने बच्चे को खेलते हुए दिखा देगा, फिर अपना जूता दिखा के बोले गॉड डेड, ऐसे करके गॉडेड भाई, हाँ, पानी है मेरे हाँ, पास। हाँ, ऐसे मतलब ऐसे एकदम बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को लेके आता है हर वीडियो में, फिर गॉड डेड बोल देता भाई मेरे को बढ़िया टर्म लगता है, अच्छा है। है। हाँ, हाँ। क्या? अच्छा, मैं ईगो नहीं आएगा ना वो इंसान में। ईगो ईगो अरे हाँ, तूने वो रैप का तो सुनाया ही नहीं, तूने प्रॉमिस किया था हर यार। सेक्शन में रैप सुनाएगा। तो अभी चल एक काम कर, रैंडमली कोई भी बात पे रैप बना चल, कोई भी बात कुछ भी पे। रैप कर। अब लाया नहीं है तो करना पड़ेगा। अरे यार भाई। विक्स पे रैप कर दे, ऐसा ये विक्स पे कर दे। नहीं यार, ये हमने कुछ तो लिखा है। अरे भाई, करना तो पड़ेगा, लिखा नहीं हुआ है, नहीं तो लिखा हुआ है, बट तो यार ये चल ठीक है भाई, परफेक्शन ठीक है। अरे कोई सीन नहीं। थ्री ओके। टू वन। भाई लाइटें वाइटें तो नहीं, नहीं कुछ नहीं कर, रुक जा। मैं करूँ टॉक्सिक बट आई टॉक्सिक, रहता बहुत sick but I drop shit, I don't talk shit I just got it, not a Porsche but buy a chick, तू करे bootleg and I stand like बस करूँ हर बात पे कस, सब बोले बस, मैं करता हंस दो भरता कश, वो करती ब्लश मैं करता स्माइल, करूँ plans ऑफ मैं माइल हाई cause I'm mighty high, वो कहती बाय मैं कहता बाय, I just need some time to fill this rhyme while I earn a dime। नाइस, नाइस। बीटीएस वाला क्या क्या? वो बीटीएस वाला बीटीएस ये वाला? क्या हो अरे रहा है, यार क्या हो भाई रहा है भाई, तू यार। कोरियन बोल दिया सीधा यार। हाँ, मेरे को ऐसे खाली यही आता था वैसे, कोई नहीं चल। मैं पता नहीं क्यों लिखा क्या लिखा, बट लिख दिया भाई मैंने। हाँ चलेगा। इसको अभी है ना एक पावर मोमेंट पॉइंट, है। इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में पावर पॉइंट डाल देना, वो वाला ट्यून डाल देना। कौन सी वो नहीं पावर जो पॉइंट? प्रेजेंट
कॉर्पोरेट वाले नहीं जो म्यूजिक टोन यूज करते हैं, जो हाँ, सब जन एक ही स्टैंडर्ड म्यूजिक यूज करते हैं रियल बस एस्टेट की वीडियोस में जो कॉर्पोरेट की आती है। बस इनको आइडिया आ गया, मेरे को याद नहीं आ रही, करता हाँ हूँ तो मैं। उसके पीछे वो चला देना ऐसे। हाँ, मेरे को एडिट भी करना है, मेरे को सुनना पड़ेगा पूरा, मैं वो सोच रहा हूँ। नहीं है, एडिट करके डाल देना, नहीं तो ऐसा तेरे को अगर वो लग रहा है कि अभी क्या बोल गाया रहा है तो दिया एम्बेरस। निकालूंगा नहीं भाई मैं, वो तो मैं नहीं हाँ कर रहा। एम्बेरसिंग। नहीं हाँ माँ तो मैं चुदा भी है। फिर ऐसा कुछ वो, मैं मैं भी कुछ ऐसे बोल दूं ऐसा, तो बोले मैं गा लूं, मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है कुछ। नहीं नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, तू नेक्स्ट सेशन में गाना। हाँ ठीक है, एक टाइम पे एक ही परफॉर्मेंस मिलेगा पैसा फेंकने हाँ। के लिए। नहीं, कोई नीचे हम अपने गूगल पे दे देंगे, वहां हाँ पे रिक्वेस्ट कर लेना, भले देना मत कुछ भी। दोनों दोनों अपने गूगल पे दे देगा अर्श। पोस्ट मैं कर रहा हूँ दो। Yeah, so that was it for नहीं अच्छा today. तो। This हम्म, was Harsh, this and Piyush. अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, प्रॉब्ली हम्म, नेक्स्ट वीक। तब तक हम्म। बस काम करो, पीयूष एंजॉय बोलेगा करो मस्त पानी है। पियो, खाना पानी पियो, खाओ, स्टे हाइड्रेटेड। नींद हाँ भी करो। नींद, हाँ जो मेरे को भी करनी चाहिए। हाँ, बाकी बस काम करते रहो, सब हो जाएगा। चलो, बाय बाय। सी या, बाय।